गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेश सर। आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। आपका नया चैप्टर है कॉलम एंड स्टड। कॉलम एंड स्टड को कहते हैं कॉलम और स्टड मतलब ट्रस, और हिंदी में इसको भी ट्रस या कहते हैं आपका कॉलम मतलब वर्टिकल जिसे कहते हैं। ओके, कॉलम और स्टड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉलम स्टड क्या है ये सारी चीज़ देखेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में आयलर थ्योरम क्या होता है, आयलर थ्योरम के बारे में देखेंगे। उसके बाद इसकी डिफिनीशन भी देखेंगे। तो एक एक चीज़ को हम आपको बताते जाएंगे। तो आप इसको पहले आता है कॉलम एंड स्टेट। एनी मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड ए कॉलम और स्टेट। दूसरा पॉइंट है अ वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, कॉलम फिगर में जैसे पिलर एंड बिल्डिंग्स। एन इंक्लाइंड मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, स्टड। सेकेंड है स्टड में आल्सो भी हॉरिजेंटल मेंबर। थर्ड पॉइंट आपको फोर्थ पॉइंट है या फिफ्थ पॉइंट, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंप्रेशन मेंबर डिपेंडेंट नॉट इन इट्स क्रॉस sectional area but also the length of the manner in which the end of column and held। कहने का मतलब है कॉलम क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। कॉलम एक ऐसा जिसमें कि कॉलम एक तो एंगल, जैसे कि आपने टावर बनता है तो देखिए तिरछा तिरछा उसमें लगा होता है, लेकिन सॉरी ट्रस स्ट्रेस लगा होता है, तो ट्रस उसी को क्या बोलते हैं, कॉलम स्टड बोलते हैं। लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम एक ऐसा होता है जो वर्टिकल सीधा खड़ा होता है। जैसे आपको पिलर क्या है, कॉलम होता है। ये जो कहने का मतलब है कॉलम और रो। तो कॉलम मतलब होता है कि जो सीधा खड़ा हो, पिलर के आकार का, उसी क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। लेकिन कुछ तिरछे देखो, जैसे टावर्स बने होते हैं, टावर या चाहे टीवी टावर्स में देखिए तिरछे तिरछे कुछ उसमें फिट लगे होते हैं एंगल टाइप के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, तो एनी मेंबर सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड कॉल्ड कॉलम एंड स्टड। ठीक ना। वर्टिकल मेंबर इज कॉल्ड क्या होता है, वर्टिकल में जो सीधा खड़ा होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। जो इंक्लाइंड होता है, जो इंक्लाइंड लगा होता है, जो किसी एंगल पे लगा होता है, उसे स्टड बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट फिर इसी में हम डिफिनेशन में बताते हैं। देखिए है क्या है, कॉलम एंड स्टड। अ स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्टड। कहने का मतलब है जो कि कंप्रेसिव फोर्स, कहने का मतलब स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, जहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगे उसे हम क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। एज द पर डेफिनेशन स्टड में भी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एंड इवन वर्टिकल। आपकी स्ट्रेस क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी होती है, किसी भी एंगल में हो सकती है आपकी स्टड। लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ वर्टिकल हो सकता है। बात क्लियर हो रही है। उसे जो स्टड इज़ द कॉल्ड इज कॉलम, जो वर्टिकल स्टड होती, जो सीधा होता है, जो जैसे आपको पिलर है, पिलर दिया गया सीधा। आप खंभे देखिए, खंभे किसका, पिलर देखिए, खंभे के मतलब जो आप देखिए टीवी टावर्स देखिए और मोबाइल के टावर्स देखिए, उसमें सीधा एक वर्टिकल रॉड लगी होती है, उसके बाद कुछ तिरछे तिरछे लगे होते हैं, तो उसी क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फेलियर, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम। सो कहते हैं मतलब वैसे भी आपका कॉलम्स तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। हुज सो रिलेटेड टू इट्स सी बाई एस या कॉलम एंड स्टड एरिया इज द फेलियर अकर मेनली ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली इन द रोल ऑफ बाइंडिंग स्ट्रेस इज निग्लेजिबल। कहने का मतलब शॉर्ट कॉलम होता है जिसपे कि बाइंडिंग स्ट्रेस को क्या कहते हैं, बाइंडिंग स्ट्रेस बिल्कुल जीरो होता है। उस डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली लगता है जहाँ पर कंप्रेसिव प्रतिबल या दबाव प्रतिबल लगता है और उसमें कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कॉलम कहते हैं। फिर अब आते हैं मीडियम कॉलम। हु इज द लेंथ सो रिलेटेड टू कॉलम एंड स्टड एरिया फेलियर अकर द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बाइंडिंग स्ट्रेस। कहने का मतलब मीडियम में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लगता है, बाइंडिंग स्ट्रेस मतलब कि नमन प्रतिबल भी लगता है और संपीड़न प्रतिबल, दोनों प्रतिबल जिस पे लगता है उसे मीडियम प्रतिबल कहते हैं। और आता है नेक्स्ट लॉन्ग कॉलम। हु लेंथ इज सो रिलेटेड टू इट्स कॉलम एंड स्टड एरिया इज फेलियर अकर मे ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस एंड रोल ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस निग्लेजिबल। कहने का मतलब जहाँ पर फेल होने की, जैसे कि ना फेलियर, बेंडिंग फेलियर मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ ब्रेक हो जाने चले, तो लॉन्ग कॉलम होता है जहाँ पर क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस हो, डायरेक्ट रोल ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव,
जहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस, जहाँ पर संपीड़न प्रतिबल बिल्कुल निग्लेजिबल हो, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से आपका कॉलम क्या हो, फेल होने की कंडीशन में आ जाए या फेल हो। तो अगर जहाँ फेल होने की कंडीशन बनती हो मेनली, उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग कॉलम कहेंगे। बात क्लियर होगी। शॉर्ट कॉलम होता है जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से, संपीड़न प्रतिबल की वजह से आपका कॉलम या स्ट्रेट फेल होता है या फेल होने की कंडीशन आती है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट कॉलम। मीडियम कॉलम में क्या है, वो लेंथ रिलेटेड टू, वो लेंथ से मतलब जैसे कि मतलब लेंथ क्या है, मतलब कहने का मतलब ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कह रहे हैं, लेंथ इतनी ज़्यादा हो या कम हो या मीडियम हो, मतलब कहने का मतलब जो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जहाँ फेल होने की संभावना है उसे शॉर्ट कॉलम कहेंगे। और फिर मीडियम में क्या है कि वो लेंथ, ऐसी लेंथ लेना है जहाँ पर क्या हो, दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस फेल हो जाए। लॉन्ग कॉलम जो उसकी लंबाई के अनुसार जहाँ पर फेल होने की संभावना क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर फेल हो जाए उसे हम मीडियम, उसी कॉलम कहते हैं। उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ यूलर फार्मूलास। पहले तो यूलर फार्मूलाज क्या है, इसकी लिमिटेशन देखेंगे। तो अब पहले हम लिमिटेशन बता देते हैं यूलर फार्मूलाज की, उसके बाद हम यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे। देयर आर ऑलवेज द क्रोकनेडनेस इन द कॉलम ऑफ लोड मे बी एक्जैक्टली। देखिए ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, कॉलम के ऊपर ही, इसीलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। कॉलम लोड इज नॉट एक्जैक्टली एक्सियल, द फार्मूला डज टेक इनटू अकाउंट ऑफ एक्सियल स्ट्रेस इन बकलिंग, दिस नॉर्मल मे बी मच मोर एक्चुअल बैंडिंग बकलिंग लोड। तो ये चीज़ हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर देते हैं कि देखिए एलर थ्योरम क्या होता है। एलर थ्योरम मेनली स्टड और कॉलम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो उसमें क्या होता है, जो सपोर्ट या जो कि जैसे कि उसकी लेंथ के आधार पर एक जो इक्विवेलेंट लेंथ लेते हैं, लेंथ मतलब अभी आपने देख रहे थे कि कॉलम और स्ट्रेट क्या था, लॉन्ग, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अगर लेंथ को बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन, तो जो फेल होने की कंडीशन होती है। सो आपने देखा मीडियम, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो उसी के कहने का मतलब है कि फार्मूला स्ट्रेट और कॉलम के लिए ही है। अब हम बात करेंगे यूलर फार्मूला पहले क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो यूलर बकलिंग क्रिपलिंग लोड, द मैक्सिमम लोड व्हेन द कॉलम tends to have lateral displacement tend to buckle, known as buckling or crippling load is column can be Euler column is formula is given as केलर यूरम बकलिंग फैक्टर्स क्या है, कपलिंग लोड से जहाँ पर मैक्सिमम लोड क्या हो जाए, किसी कॉलम पे मैक्सिमम लोड हो, डिस्प्लेसमेंट टू बकलिंग नोन एज क्रिपलिंग लोड, जहाँ पर किसी कॉलम पे मैक्सिमम लोड लग रहा हो और उसी की वजह से उस कॉलम में कुछ ना कुछ चेंजेस, उसी लोड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बकलिंग लोड या यूलर बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड, ठीक ना। और यूलर फार्मूला के अंदर, यूलर फार्मूलाज के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है, ठीक। अब यूलर फार्मूलाज भी हम देखेंगे क्या है। तो यूलर फार्मूला होता है पी इक्वल टू, अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं, फिर अभी आपको फार्मूला भी आ जाएगा। तो यूलर फार्मूला क्या है, बेसिकली आपका यूलर फार्मूला कॉलम और स्ट्रेट के लिए भी हम आपको बता चुके। आप चाहे मीडियम कॉलम ले रहे हों या शॉर्ट कॉलम ले रहे हो या लॉन्ग कॉलम ले रहे हो, मतलब कि ऐसा लेंथ, वैसे इस प्रकार की लेंथ जिस पे कि आपका फेल ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फेलियर उस कॉलम के, ठीक ना। तो P इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। एन क्या है, एन एक क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स की जो भी है। तो P इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो देखिए P इक्वल टू, एलर फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। एल क्या है, किसी भी कॉलम की लेंथ है, तो ठीक। तो वेयर इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। कहने का मतलब आपको बात क्लियर हो रही होगी। एलर थ्योरम क्या, एलर फार्मूला होता है जहाँ पर लंबे और शॉर्ट कॉलम के लिए इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो क्या है, डायरेक्ट इसका कहीं प्रूफ नहीं है, आपको डायरेक्ट ये फार्मूला रट लेना है। और ये फार्मूला आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में 4 फार्मूले दिए रहेंगे, उसी फार्मूले में आपका ये फार्मूला रहेगा, पूछ लेगा एलर थ्योरम क्या है,
और आयलर फार्मूला क्या है, ये बिल्कुल एकदम देखिए सिंपल है। P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन यल स्क्वायर। ई आई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यल क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम की है, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे लॉन्ग कॉलम के लिए, मीडियम कॉलम के लिए, पतले कॉलम, जो कॉलम कैसे है, किस आकार का है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा। जैसे कैसे रेक्टेंगुलर का तो BD³/12 होता है, एक्स एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमें अभी ऑयलर थ्योरम भी ढंग से डिस्कस करेंगे, फिर एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।